राध्या को बचाने के लिए कौन आगे आएगा। राध्या घर से तो निकल ही जाती है, पर राध्या को कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उसकी जिंदगी उसे तो कोई खास अच्छी लग नहीं रही। पहले उसके माँ बाप ने उसका साथ छोड़ा, अब उसका पति उसका नहीं है। वो निहारिका के प्यार में इस कदर पागल है, वो भाई अब भी राध्या की तरफ को एक तरह के खुशी से देखता नहीं। राध्या को कोई सम्मान नहीं देता, कोई इज्जत नहीं देता, और दादी जो है वो अलग कलेश करती रहती है घर में, तो दादी के चक्कर में राध्या मर भी सकती है। अपनी सांस के साथ चलकर पग फेरे की रस्म के लिए अपने मायके तो चली जाती है, और वहां जाकर राध्या अपने परिवार से मिलकर बेहद खुश होती है। खुशी खुशी राध्या अपनी पग फेरे की रस्म भी पूरी कर लेती है। लेकिन अगले अपकमिंग ट्विस्ट में जब बारी आती है राध्या को अपने ससुराल जाने की, तभी सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। इधर दादी प्रथम को अपने दर्द की दवा मंगाने के लिए कल्याणपुर का गलत रास्ता बता देती है। प्रथम दादी की बातों को नजरअंदाज करते हुए अपनी गाड़ी लेकर कल्याणपुर निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर राध्या के मायके का हर परिवार का सदस्य बहुत दुखी हो जाता है। ऐसे में जग्गू राध्या से पूछते हैं, बेटा प्रथम आ गया क्या? लेकिन राध्या अपने पति की मान मर्यादा बचाने के लिए कह देती है, बस वो आ ही रहे हैं। लेकिन प्रथम का इंतजार करते करते काफी समय बीत जाता है और फिर भी प्रथम वहां नहीं पहुंच पाता। ऐसे में देखने को मिलता है कि अब राध्या झूठ मूठ प्रथम के पास फोन करने का दिखावा बंसल परिवार के सामने करती है, और फिर वह अपने परिवार से प्रथम के इंतजार में निकल पड़ती है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और प्रथम अंदर आता है। चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी दोनों। दादू उठ खड़े होते हैं और कहते हैं, अरे प्रथम बेटा, तू इतनी सुबह सुबह, सब ठीक तो है? प्रथम सीधा दादी की तरफ देखता है और कहता है, ठीक कैसे हो सकता है दादू, जब यहां हर वक्त साजिशें रची जा रही हों, जब हर कदम पर झूठ बोला जा रहा हो। दादी बनावटी मासूमियत से कहती हैं, अरे ये क्या कह रहे हो बेटा, मैं तो सिर्फ घर की भलाई चाहती हूं। प्रथम गुस्से में बोलता है, बस दादी, अब और झूठ मत बोलिए। कल रात आपने जो चाल चली मैं सब जानता हूं। कैमरा दादी के चेहरे पर झूम करता है, वो चौंकने का नाटक करती हैं। उसी वक्त ऊपर से राध्या सीढ़ियां उतरती है। उसके चेहरे पर नींद की कमी और आंखों में आंसू। वह हिचकिचाते हुए कहती है, प्रथम सर, प्लीज घर पर कुछ मत कहिए। प्रथम उसकी तरफ देखता है, उसकी आंखों में दर्द झलकता है। कहता है, राध्या, अब सच छुपाने का वक्त नहीं है। अगर आज। राध्या उसे सामने देख दंग रह गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। पूरा मायका तालियों और जयकारों से गूंज उठा। सभी ने महसूस किया कि अब यह रिश्ता वाकई मजबूत हो रहा है। दोनों लौटते वक्त कार में बैठे थे। राध्या ने धीमे स्वर में कहा, मुझे लगा था आप मुझे लेने नहीं आएंगे, मेरा दिल टूट गया था। प्रथम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर मैं ना आता तो मेरी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करती। यह पल दोनों को और करीब ले आया, लेकिन तभी किस्मत ने एक और इम्तिहान सामने रख दिया। सुनसान रास्ते पर अचानक नकाबपोश गुंडों ने उनकी गाड़ी रोक ली। चारों ओर से घेर कर धमकी दी, राध्या को हमारे हवाले कर दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। प्रथम का खून खौल उठा। उसने दहाड़ कर कहा, राध्या मेरी पत्नी है, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं कोई उसे छू भी नहीं सकता। इसके बाद शुरू हुई जानलेवा भिड़ंत। दादी की वजह से यार राध्या अपनी जान देने के लिए, मतलब यार ये सोच लिया उसने, जिंदा रहूं या मरूं मुझे फर्क नहीं पड़ता। राध्या चलती चलती रोड पे मतलब यार निकलती है, सोचती रहती है कुछ, और इधर से एक बड़ा ड्राइवर जो है ट्रक लेके आ रहा होता है। वो भाई राध्या रोड क्रॉस करती है, उसका दिमाग कहीं और होता है, दिमाग में चल कुछ और रहा होता है, और काम मतलब बॉडी जो है कुछ और कर रही होती है। वो रोड पे को निकल पड़ती है बीच में को, क्योंकि वो घर जा रही होती है और बीच में दिमाग में सोचती रहती है कुछ का कुछ प्रथम के बारे में और अपनी जिंदगी के बारे में। जब भी एक तेज स्पीड में ट्रक आता है जो कि राध्या को उड़ाकर भागने की कोशिश में रहता है, राध्या को उधर से टक्कर लगने वाली होती है। जब भी प्रथम निहारिका से मिलने जा रहा होता है, और जब भी निहारिका को देखने से पहले वो राध्या पे नजर पड़ती है, तो राध्या को बचाने के लिए अपनी कार से उतर के राध्या को बचाने के लिए प्रथम भागा चला जाता है और जाकर उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है। वहीं राध्या को फील होता है, चलो मेरी किसी को जान की परवाह तो है, ना मुझे मरने दे रहे हैं, ना मुझे से प्यार ही कर रहे हैं। आगे क्या होगा ये जानने के लिए